स्टोरी की स्टार्टिंग में वहीं से होती है। निंगची को अपनी दोनों बेटियां एक साथ दिख जाती हैं, पर उसे समझ में नहीं आ रहा होता, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही होती है। तभी चाबा उसे सारी बातें बताती हैं पास्ट में जो भी हुआ था। और निंगची भी है ना, याद आता है कि डॉक्टर ने उसको बेटी को जब मरा हुआ बताया था, लेकिन उसकी डेड बॉडी नहीं दिखाई थी। इसका मतलब यही उसकी बेटी है और वो आज भी जिंदा है। वो बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाती है, उसे अपने गले से लगा लेती है और फिर मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। कुछ टाइम बाद जब वो दोनों बेटियां खेल रही होती हैं, तभी निंगची को है ना याद आता है कल रात का। एक्चुअली कल रात क्या हुआ था, जब निंगची अपने घर वापस आ रही थी अपनी कार लेकर, तभी उसको कुछ गुंडे किडनैप कर लेते हैं। और ये किडनैप किसने करवाया था आपको पता है? उसकी सो कॉल्ड एक्स बेस्ट फ्रेंड। हाँ, इसी ने, मतलब इसको निंगची ने बचाया था, उसके बावजूद इसने उसका किडनैप करवाया। वो निंगची से कहती है कि तुम्हारी वजह से जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, अब मैं उसका तुमसे बदला लेकर रहूंगी, चिंता मत करो। इसलिए वो दो आदमी को बुलाती है, निंगची को ड्रग्स देती है और हाँ, उन दो आदमी से कहती है कि तुम्हें जो करना है करना है इसके साथ, बस इसकी वीडियो बना देना ताकि मैं वीडियो कल वायरल कर दूं और ये कहीं भी मुंह दिखाने लायक ना बचे। ऐसा कह के वो तो चली जाती है। अब वो दोनों आदमी निंगची के पास बढ़ रहे होते हैं, उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जिस होटल में निंगची को किडनैप किया था, ये सब हो रहा था, कोइंसिडेंस ये था कि हमारा हीरो मिस्टर हु भी उसी होटल में आया हुआ था, उस होटल के मैनेजर से डील करने के लिए। उसे आवाज़ें आती हैं, तभी है ना होटल का मैनेजर उसकी तारीफ कर रहा होता है कि मतलब हमारा होटल इतना अच्छा है, ये है वो है। जब वो आवाज़ें सुनता है मिस्टर हु, तो वो कहता है वो तो पता चल रहा है कितना अच्छा है। लेकिन सेक्रेटरी जो होता है उसको ये लगता है मिस्टर हु के कि अरे ये तो आवाज़ निंगची जैसी है। वो बताता भी है कि ये तो मैडम जैसी आवाज़ लग रही है। ये सुनने के बाद तो मिस्टर हु तुरंत जाता है उस रूम में और उन दोनों गुंडों को मारता है, भगा वहाँ से अपने सेक्रेटरी से कहता है उन दोनों को ले जाने के लिए। और फिर निंगची से पूछने लगता है तुम ठीक हो या नहीं। लेकिन निंगची ड्रग्स में के नशे में थी, तो वो उसके क्लोज आने लगी और वो दोनों साथ में नाइट भी स्पेंड कर लेते हैं। सुबह जब निंगची उठती है, तो अपने आप को इस हालत में देख के सोच रही होती है कि अरे यार ये क्या हो गया उससे। एक्चुअली निंगची को वो दिन भी याद आता है, वो रात जब उसने मिस्टर हुओ के साथ स्पेंड की थी, लेकिन वो मिस्टर हुओ को पहचानती नहीं थी, तब उसने चेहरा नहीं देखा था, इसलिए वो पहचान नहीं पाती है। और वो वहाँ से जाने ही लगती है, तब तक सीईओ भी उठ जाता है और वो उससे कहता है कहाँ जा रही हो। जिस पे निंगची कहती है कि मैं कल रात ड्रग्स के नशे में थी, मुझे कुछ भी नहीं पता, वो सब दवाई का असर था और हम लोग बड़े हैं, हमें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए, इसीलिए इस बात को भूल जाना चाहिए। लेकिन सीईओ को ये बात अच्छी नहीं लगती है। खैर, यहाँ से निंगची अपने ऑफिस जाती है और फिर ऑफिस से अपने घर, जहाँ वो चुनचुन को देख लेती है। और प्रेजेंट में हम आते हैं, निंगची सारी चीज़ें रेट कर रही थी, लेकिन तभी चुनचुन कहती है कि मम्मा मेरे घर पर जाने का टाइम हो गया है, सब लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे। अब निंगची का मन तो नहीं था जाने देने का, लेकिन उसकी मजबूरी थी, क्योंकि अगर मिस्टर हुओ को ये पता चल जाता कि चावा भी है उसकी एक और बेटी, तो वो चावा और चुनचुन दोनों को ही निंगची से छीन लेता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल था। इसीलिए निंगची कहती है कि ठीक है तुम चली जाओ, लेकिन है ना तुम पापा को मत बताना कि हम मिल चुके हैं, यानी कि तुम अपनी मम्मा से मिल चुकी हो, क्योंकि मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। निंगची एक्चुअली ये बात उससे छुपाना चाहती थी, पहले सारी बातें जानना चाहती थी, यानी मूचू के बारे में, उसकी स्टेप मॉम के बारे में, ये सब। मूचू तो बहुत ज़्यादा चालू थी। वो क्या करती है, वो अपनी मदर को लेके पहुंच जाती है हमारे मिस्टर हुओ की माँ के पास और कहने लगती है कि आपकी बेटी ने मुझे गलत ही घर से बाहर निकाल दिया, मैंने उसे किसी और औरत के साथ देखा था और मैंने बस उस औरत को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की। आप ही बताइए मैं कैसे अपने प्यार को किसी और के साथ देख सकती हूँ, तो मैं गलत कैसे हुई? फिर भी अगर मिस्टर हुओ चाहते तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मतलब इमोशनल कार्ड फेंक रही होती है, जिस पर मिस्टर हुओ की मम्मा भी मानी जाती है। वो कहती है नहीं नहीं, तुम बिल्कुल गलत नहीं है, तुम वैसे भी मेरी पोती की माँ हो, तुम्हें एक मौका तो मिलना ही चाहिए। ऐसा कह के वो उसको उसके घर में रहने की परमिशन दे देती हैं। मतलब एक अच्छा काम जो मिस्टर हुओ ने उसे बाहर निकाल के किया था, वो भी उसकी मम्मा ने कैंसिल कर दिया। अब एक पार्टी में ना, जो हमारी निंगची की बेस्ट फ्रेंड थी पुरानी, वो तो सोच रही थी कि उसका प्लान कामयाब हो गया है। वो और उसका फियांसे दोनों है ना एक इन्वेस्टर को फंसाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनकी कंपनी ना बिल्कुल ठप्प हो चुकी थी, लेकिन बस अब उन्हें इन्वेस्टर कैसे भी फंस जाए, उनकी कंपनी को पैसा मिल जाए, ऐसी कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ निंगची आ जाती है पूरे उनके काले छिट्टों के साथ में। उसको देख के पहले तो वो दोनों शौक ही हो जाते हैं, क्योंकि उनका प्लान भी खराब हो गया था। वो तो जाने क्या क्या सोच के बैठी थी, पर प्लान भी खराब हो गया। और साथ में ना निंगची उन दोनों की इन्वेस्टर के सामने पोल भी खोल देती है कि ये लोग आपको उल्लू बना रहे हैं कि कंपनी में अब कुछ भी नहीं बचा है। और तभी वहाँ एंट्री करते हैं मिस्टर वो, लेकिन किसके साथ? मूचो के साथ में, क्योंकि मूचो को उसकी सासू माँ ने, यानी मिस्टर वो की मॉम ने कहा था उसके साथ जाने के लिए, और मिस्टर वो अपनी माँ की बात तो टाल ही नहीं सकते थे।
अब ये जब हमारी निंगची उनके काले चिट्ठे खोल रही थी तभी को ना उसके फियांसे को गुस्सा आता है, वो उस पर एकदम हाथ उठाने लगता है। लेकिन हमारा मिस्टर हुआ वहाँ पे था ना, उसकी बीवी पे मतलब होने वाली बीवी पे ऐसे कोई हाथ कैसे उठा सकता है। वो तुरंत ही उससे बचा लेता है, उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना, और फिर उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखे मूचू तो जल ही जाती है, इनफैक्ट सभी जल जाती है, उसकी बेस्ट फ्रेंड भी। लेकिन जब हीरोइन अपना हाथ छुड़ाने लगती है तो वो कहती है, मतलब मिस्टर हुआ कहता है कि अगर तुमने मुझसे यहाँ हाथ छुड़ाया ना तो मैं कल रात का सारा सच यहाँ सबको बता दूंगा, इनफैक्ट मूचू को भी बता दूंगा, फिर सबको लगेगा, पता चल ही जाएगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। और ऐसा कहकर वो उसे पकड़ के बाहर ले आता है। जहाँ पर हमारी निंगची को थोड़ा मौका मिलता है, वो उससे पूछने लगती है कि अच्छा एक बात बताइए, ये जो मूचू है ये आपकी बेटी की माँ है ना। जिसपे वो बताता है कि हाँ ये मेरी बेटी की माँ है। तो निंगची कहती है अगर ये आपकी बेटी की माँ है तो आपने इससे अब तक शादी क्यों नहीं की। जिसपे मिस्टर वो बोलते हैं कि तुम्हें बहुत मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट आ रहा है, तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट आ रहा है यहाँ पे। जिसपे निंगची बोलती है कि अरे नहीं नहीं, मैं तो बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रही थी। तो वो बताता है कि गलती से उसने है ना मूचू के साथ नाइट स्पेंड कर ली थी और उसके कुछ दिनों बाद वो उसकी बेटी को लेके आ गई थी, इसीलिए वो उसके साथ में है, वो उससे प्यार नहीं करता है। फिर है ना हमारे जो मिस्टर वू को कुछ काम आ जाता है, इसीलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी निंगची की नज़र पड़ जाती है कुछ गुंडों पे। जब वो वहाँ पास जाके देखती है तो क्या देखती है कि कुछ गुंडों ने ना मूचू को किडनैप कर लिया था, क्योंकि वो मिस्टर हुओ से कुछ पैसे चाहते थे और उसे थप्पड़ वगैरह भी लगा रहे थे। लेकिन तभी एक गुंडे की नज़र निंगची पे पड़ जाती है और वो उसे भी वहाँ पर उठा लाते हैं, मतलब कि तुम क्या देख रही थी। जिसपे मूचू को चांस मिल जाता है, वो कहते हैं कि तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया है ना, मेरा मिस्टर हुओ से कोई लेना देना नहीं है, वो तो मुझसे प्यार भी नहीं करते हैं, वो इससे प्यार करते हैं, अगर तुम लोग को पैसे चाहिए ना तो इसे किडनैप करो। और ये सुनने के बाद तो गुंडे है ना निंची पे ही अपना निशाना साधने लगते हैं। जैसे तैसे निंची वहां से भागती है और कहीं झाड़ियों में छिपती है और वहां उसे मिस्टर हुआ भी मिल जाते हैं। वो उससे कहती है कि ये गुंडे ना आपको पकड़ना चाहते हैं, आपसे पैसे चाहते हैं, इसीलिए एक काम करती हूँ, मैं यहाँ से भागती हूँ, उनका मतलब ध्यान भटकाती हूँ, तब तक आप यहाँ से भाग जाइए। ये देख के ना मिस्टर हु को बहुत अच्छा लगता है, मतलब उनको ये लगता है कि वो उसके लिए सेक्रीफाइस करने की कोशिश कर रही है। और निंची ऐसा ही करती है, निंची वहां से भाग जाती है, गुंडे भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन क्या मार पाएंगे, वो उसे मारने ही लगते हैं, तब तक मिस्टर हु आ जाते हैं। अब गाइस यहाँ वो नहीं होगा जो हमेशा होता है, मिस्टर हु उनसे लड़ेंगे नहीं, वो है ना किडनैप हो जाते हैं, यानी वो गुंडे निंची और मिस्टर वो दोनों को किडनैप कर लेते हैं और उनकी लोकेशन पर ले जाते। तो अब ये कैसे छूटेंगे कैसे नहीं, वो अगले पार्ट में पता चलेगा। इन दोनों की कहानी है ना 2 और पार्ट बनेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाँ यार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, कितने कम सब्सक्राइबर्स है मेरे यार, गिनती बढ़ाओगे तभी तो और चैनल्स मतलब और अच्छी अच्छी वीडियोस डाल पाऊंगी मैं। बाय।